जय हिंद दोस्तों। मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं आप लोगों का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अभी जो नई भर्ती आई हुई है उसकी तैयारी में लगे हुए होंगे। फॉर्म के लिए जो आय और निवास लग रहा है आप लोग आवेदन कर दिए होंगे। आइए, जो हर साल कोई ना कोई इवेंट्स होते हैं, जिसमें एक इवेंट हुआ था G20, काफ़ी चर्चे में रहा, भारत मंडपम। तो उसके बारे में G20 के बारे में आज विस्तृत में जानेंगे। और ये पॉइंट ऐसे हैं जो बिल्कुल सेलेक्टेड पॉइंट हैं। आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पॉइंट दिया गया है, जो सेलेक्टेड पॉइंट हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं। एशियाई वित्तीय संकट के बाद वैश्विक आर्थिक वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 1999 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित हुआ था? 1999 में स्थापित हुआ था। अस्थायी सचिवालय नहीं है इसका। सदस्य कितने हैं? 19 देश हैं और यूरोपीय संघ। ठीक है। अस्थायी अतिथि देश है स्पेन। ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित होता है। ठीक है। 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। इसका थीम पूछता है, जैसे पीसीएस वगैरह या आरओ या आरओ के एग्जाम में पूछता है। ठीक है। थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ठीक है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ठीक है, याद कर लीजिएगा। शेरपा ये G20 के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य और कार्यों का समन्वय करते हैं। ठीक है। ट्रोइका देखते हैं। अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्पित है। ट्रोइका शब्द का इस्तेमाल पूर्व, वर्तमान और भविष्य की अध्यक्षता के संदर्भ में किया जाता है। देखिए ये देश जो है हमारे शामिल है। इंडिया, चाइना, रसिया, सऊदी अरबिया, तुर्की, इटली, फ्रांस, यूके, जर्मनी। ठीक है। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, ब्राजील। ठीक है। जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडोनेशिया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ये सब आपके हैं। साउथ अफ्रीका। ठीक। जो नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन हुआ है वो 18 नंबर का था। किस नंबर का? 18 नंबर का। ठीक है। नई दिल्ली, भारत में 9 और 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह पहला शिखर सम्मेलन था जब भारत ने G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ठीक है। यह फर्स्ट मौका था इंडिया के लिए। इस शिखर सम्मेलन का विषय था वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है विश्व एक परिवार है। ठीक है। G20 देशों की नई दिल्ली घोषणा में रूस यूक्रेन तनाव से लेकर धारणी विकास, खाद्य सुरक्षा और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने के लिए विविध वैश्विक मुद्दों पर सर्वसम्मत सहमत बनी। आगे पॉइंट देखते हैं। 18वीं G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष क्या क्या निकले। अफ्रीकी संघ को स्वीकृति। अफ्रीकी संघ को स्वीकृति अब हो गए हैं कितने? G21। ठीक है। ये पॉइंट याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इस मंच में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में G20 देशों ने अफ्रीकी संघ, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन AU को अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। तो अब क्या हो गया? G21। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किए जाने का प्रभाव। G20 में AU की सदस्यता वैश्विक व्यापार, वित्त, निवेश को नई दिशा देने का अवसर प्रदान करती है। G20 के भीतर ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने में अहम भूमिका अदा करेगी। इससे G20 के भीतर अफ्रीकी संघ के हितों और दृष्टिकोणों पर विचार करना, उन पर ध्यान देना संभव हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो से आप कुछ सीख पाते हैं तो प्लीज़ अपने साथ जो ग्रुप बनाए हैं उनमें शेयर करें और प्लीज़ कमेंट भी करें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
और मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए प्लीज कमेंट करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, GBA, ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ठीक है। यह भारत के नेतृत्व में एक पहल है जिसका उद्देश्य जैव ईंधन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, उद्योगों का गठबंधन सुनिश्चित करना है। यह पहला लक्ष्य जैव ईंधन को ऊर्जा संरक्षण के एक प्रमुख घटक के रूप में स्थापित करना, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास में योगदान देना, ठीक है। यह भारत के मौजूदा पीएम जीवन योजना, ठीक है, सतत और गोवर्धन योजना जैव ईंधन कार्यक्रमों को गति देने में मदद करेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियों के अनुसार शून्य लक्ष्य के परिणाम स्वरूप वर्ष 2050 तक जैव ईंधन क्षमता में 3.5 से 5 गुना वृद्धि हो जाएगी। 3.5 से 5 गुना वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। गठबंधन और संस्थापक सदस्य, ठीक है। इस गठबंधन की शुरुआत 9 आरंभिक सदस्यों से हुआ था। भारत, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ की गई थी, ठीक है। 9 देश शुरुआत में थे। GBA के सदस्य देश में जैव ईंधन के प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता हैं। इथेनॉल के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 52%, ब्राजील द्वारा 30%, भारत द्वारा 3% के साथ लगभग 85% योगदान के साथ इन्हीं देशों ने इसकी लगभग 81% खपत होती है, ठीक है। एथेनॉल की बात हो रही है यहाँ पे। इसमें शामिल होने के लिए 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पहले ही सहमति व्यक्त कर चुके हैं, ठीक है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का समर्थन करने वाले देश जिन्हें G20 में आमंत्रित किया गया है वह है बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। वैश्विक जैव संगठन गठबंधन और गैर समर्थक देश कौन कौन से हैं? आइसलैंड, केन्या, गुयाना, पैराग्वे, सेशेल्स, श्रीलंका, युगांडा और फिनलैंड। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्विक बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व आर्थिक मंच, ये सब आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। अब देख लेते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अन्य प्रमुख विशेषताएं, क्या मेन पॉइंट्स हैं उसके देख लेते हैं। वर्ष 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना है, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना है। G20 देशों ने वर्ष 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने की दिशा काम करने का वादा किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA एक आकलन के अनुसार यदि इस लक्ष्य को पूरा किया जाता है तो वर्ष 2030 तक 7 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचा जा सकता है, ठीक है। जैसे सोलर पैनल से बिजली बनाना, इस टाइप के, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का बढ़ावा होगा। यह ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के वैश्विक प्रयासों का अनुरूप है। यह जीवाश्म ईंधन के स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों की ओर एक महत्वपूर्ण संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है। यह घोषणा स्वीकार करती है कि वर्तमान जलवायु अपर्याप्त और पेरिस समझौते के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए खरबों डॉलर की वित्तीय परियोजना की आवश्यकता प्रकाश डालती है। निर्दिष्ट पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा का क्षमता विस्तार करने वर्ष 2023 और वर्ष 2030 के बीच लगभग 7 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन से बचा जा सकता है। भारत का सांस्कृतिक प्रदर्शन, ठीक है। भारत मंडपम जो है अनुभव मंडपम से प्रेरित है और भगवान नटराज की कांस्य प्रतिमा, ठीक है। चोल शैली, उड़ीसा के सूर्य मंदिर का कोणार्क चक्र, नालंदा विश्वविद्यालय की छवि प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि के रूप में प्रयुक्त किए हैं। तंजावुर पेंटिंग और ढोकरा कला, बोध वृक्ष के नीचे स्थापित भगवान बुद्ध की पीतल की मूर्ति, ठीक है। विविध
संगीत विरासत हिंदुस्तानी लोक संगीत कर्नाटक भक्ति। अब देखते हैं G20 अध्यक्षता में परिवर्तन। भारत के प्रधानमंत्री ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इसियो लूला दा सिल्वा को G20 अध्यक्ष का पारंपरिक उपहार सौंपा, जिन्हें 1 दिसंबर 2023 को आधिकारिक तौर पर उनकी अध्यक्षता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये भी कुछ पॉइंट्स हैं उनके। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।